अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन कोचिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में कोचिंग और उससे नेक्स्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को थ्रू अ मीडियम, और जो रिसीवर है वो सेंडर को सेंड करता है अ फीडबैक। अब इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। Effective communication involves the ability to transmit and receive information with a high probability that the intended message is passed from sender to receiver. इजी वर्डिंग में वही बात है कि जिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टू द रिसीवर। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है कि द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है इंडिविजुअल के दरमियान में या फिर ग्रुप्स के दरमियान में या इंडिविजुअल से ग्रुप के दरमियान में, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है कि इस कम्युनिकेशन एन इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्किल। अब कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि कम्युनिकेट एक जो लीडर है वो सारा दिन तकरीबन 90% जो है वो कम्युनिकेट करता है अपने पीयर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ। उनको वर्क असाइन करता है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, उनको जो है वो नोटिफिकेशंस देता है, उनको सर्कुलर्स देता है। जितनी भी चीज़ें एक लीडर और जो सबऑर्डिनेट के दरमियान में एक होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि लीडरशिप स्टाइल क्या है लीडर का। अगर जो ऑटोक्रेटिक लीडर जो हैं उनमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो फीडबैक जो है वो उनको वो नहीं लेते फीडबैक। और जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो इनकरेज करते हैं फीडबैक फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। अब फीडबैक को हम आगे डिस्कस करेंगे कि फीडबैक क्या होता है। अब इफ़ेक्टिव लीडर्स आर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स। जो इफ़ेक्टिव लीडर्स होते हैं वो इफ़ेक्टिवली अपनी जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करते हैं टूवर्ड द सबऑर्डिनेट। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर अच्छे होते हैं कम्युनिकेटर्स, वो उनके ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो लीडर है उसकी जॉब होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस दें अपने एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म करना है। आपने मैसेज को कन्वे करना है, सेंडिंग मैसेज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है प्लान द मैसेज। प्लान योर मैसेजेस। प्लान योर मैसेजेस में आप सबसे पहले देखते हैं कि पर्पस ऑफ मैसेज क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट क्यों करना चाह रहे हैं, आप क्यों इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि टू whom यू वांट टू सेंड द मैसेज। आपका रिसीवर कौन है। उसके बाद आता है हाउ, क्या मीडियम है आपका कम्युनिकेट करने का। क्या आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर आप रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप टेलीफोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सेमिनार में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर आप रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप ईमेल से कर रहे हैं, नोटिफिकेशन से कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड से कर रहे हैं। आप किस चीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपका मीडियम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हेन, किस टाइम, टाइमिंग क्या है आपके मैसेज की। हाउ टू कम्युनिकेट, जब आपने करना है तो क्या अप्रोप्रिएट टाइम होगा। उसके बाद आता है कि वेयर, सेटिंग्स क्या है आपकी। सेटिंग्स में आप देखते हैं कि आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कम्युनिकेट करना है, कैजुअली कम्युनिकेट करना है या फिर इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना है। सेटिंग्स में आप देखते हैं कि आप अगर तो आप इफ़ेक्टिवली मैसेज कम्युनिकेट करना चाहें तो आप ऐसी जगह पे कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जहाँ पे आप मैसेज को इजीली कन्वे कर सकें टू द रिसीवर। और इन डिस्ट्रैक्शंस को हम कहते हैं नॉइज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरल मैसेज सेंडिंग प्रोसेस। इसके 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स के ज़रिए आप जो है अपना मैसेज को कन्वे करते हैं। नंबर 1 है डेवलप अ रैपो। अब रैपो जब आप डेवलप करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी को कोई सैड न्यूज़ देनी है, रैपो का मतलब ये होता है कि आप एक कंफर्ट जोन टाइप क्रिएट करते हैं जिसमें आप रिसीवर को ईजिली इन अ फ्रेंडली वे अपना मैसेज कन्वे करते हैं इन अ कंफर्ट जोन।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई बैड न्यूज़ जो है वो रिसीवर को सेंड करनी है, आपने कम्युनिकेट करनी है रिसीवर को कि आपका जो है वो प्रमोशन नहीं हुआ या फिर आप टर्मिनेट आपको कर दिया गया है, तो इसके लिए आपको रेपो बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है तो उसके लिए रेपो बिल्ड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि स्टेट कम्युनिकेशन पर्पस। आप कम्युनिकेशन का पर्पस जो है वो बयान करते हैं कि आप उसका कि इसके बैकग्राउंड आप उसका क्रिएट करते हैं कि इस वजह से मतलब जो बात आप कर रहे होते हैं उससे पहले एक बैकग्राउंड उसका क्रिएट करते हैं, उसको आप कहते हैं कि स्टेट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है कि ट्रांजिट मैसेज, जो असल बात होती है जो आपने कम्युनिकेट करनी होती है आप वो बताते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिट मैसेज। उसके बाद आता है कि चेक अंडरस्टैंडिंग। आप चेक करते हैं कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आई है या नहीं आई। आप कोई अगर डाउट्स हैं तो आप उसको क्लैरिफाई करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि क्या आपको समझ आई है, तो क्लैरिफिकेशन होती है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट कमिटमेंट एंड फॉलो अप। अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जिसमें आपने कोई काम असाइन करना हो या फिर कोई डेडलाइन देनी हो, तो फिर आप जो रिसीवर है उससे आप कमिटमेंट लेते हैं कि क्या ये काम इस टाइम तक फ़लाँ डेडलाइन तक हो जाएगा या नहीं होगा, तो उस इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेट कमिटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैसेज रिसीविंग प्रोसेस। जो बंदा मैसेज रिसीव कर रहा है उसका जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मैसेज रिसीविंग प्रोसेस। इसमें फर्स्ट आता है लिसनिंग, फिर एनालाइजिंग एंड देन चेक अंडरस्टैंडिंग। लिसनर को चाहिए कि सब अटेंशन के साथ अपनी पूरी अटेंशन दे जो सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है उसकी। डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी हैं उनको अवॉइड करे और उस टाइम फिज़िकली और साइकोलॉजिकली प्रेजेंट रहे और इंटरप्ट ना करे ड्यूरिंग जब वो जो सेंडर है वो मैसेज कन्वे कर रहा है उस टाइम उसको इंटरप्ट ना करे, और उसके नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं, जेस्चर्स जो हैं, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उन सबको रीड करे, उनको नोट करे। उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन कर सकता है कि अगर उसको समझ नहीं आई क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है रिसीवर। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस हैं या फिर आप कोई लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें आप नोट्स, जो रिसीवर है वो नोट्स भी ले सकता है। उसके बाद कन्वेइंग मीनिंग, मतलब कि आप अपने जेस्चर से जो आपका सेंडर है उसको क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ मुझे ये बात आपकी समझ आ रही है, या फिर अगर नहीं समझ आ रही तो अपने जेस्चर से बताते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एनालाइजिंग। ये जो रिसीवर है वो सोचता है कि बेसिक पर्पस ऑफ मैसेज जो है वो क्या था, कि जो रिसीवर जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद वो एवेलुएट करता है कि इस मैसेज के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। पता है चेक अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो रिसीवर है वो पैराफ्रेज करता है, रीफ्रेज करता है कि रिसीवर जो सेंडर है उसने क्या मैसेज किया उसको पैराफ्रेज करता है, और उसके जो सेंडर है उसके नॉन वर्बल क्यूज़ जो है उनको भी कंसिडर करता है कि रिसीवर जो है कि सेंडर जो है वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता है। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग मैसेजेस एंड डिटर्मिनिंग इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। फीडबैक जो है वो रिसीवर सेंड करता है टू द सेंडर और वेरीफाई करता है कि मुझे जो मैसेज है वो आपका सही मिला है, ये मैसेज मिला है, और जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है सेंडर का मैसेज सेंड करने का वो मेट हुआ है या फिर नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि कॉमन अप्रोचेस टू गेटिंग फीडबैक। अब जब फीडबैक जो है वो मोस्टली केसेस में दिया जाता है या फिर नहीं भी दिया जाता, तो इसमें दो केसेस होते हैं कि द सेंड द इंटायर मैसेज एंड एज्यूम दैट इट हैज़ बीन कन्वेड विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो सेंडर है वो अज्यूम करता है, अपना सारा मैसेज जो है वो डिलीवर करता है, उसके बाद वो अज्यूम करता है कि सारी बात जो है वो रिसीवर को समझ आ गई है। और दूसरे केस में गिव द इंटायर मैसेज फॉलोड बाय आस्किंग डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। दूसरे केस में ये है कि जो सेंडर है वो अपना सारा मैसेज कन्वे करता है, उसके बाद पूछता है रिसीवर से कि क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं या आपके कोई डाउट्स हैं। तो इसको कहते हैं हम द सेकेंड अप्रोच टूवर्ड द फीडबैक। अब है 4 रीजंस वाई पीपल डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। अब जब सेंडर जो है वो कहता है कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो अक्सर औकात रिसीवर्स जो हैं वो दोबारा से नहीं कहते कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है या अपना डाउट्स क्लियर नहीं करते। तो उसकी क्या रीजंस हैं? उसकी 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि रिसीवर फील इग्नोरेंट,
मतलब कि रिसीवर कहता है कि अगर मैंने जो सेंडर है उससे पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा, तो जो सेंडर है उसको लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो या जो उसको डम समझेगा। इस वजह से रिसीवर जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछते। सेकंड रीज़न है कि रिसीवर वाकई में इग्नोरेंट होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि किस बारे में बात हो रही है, क्या जो है वो डिस्कस हो रहा है। इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं पूछते। रिलक्टेंट टू पॉइंट आउट सेंडर्स इग्नोरेंस, इसका मतलब है कि जो रिसीवर है वो रिलेक्टेंट फील करता है कि वो किस तरह सेंडर को से कोई क्वेश्चन करे, कि सेंडर जो है वो कि इग्नोरेंस पे, या सेंडर जो है वो ऑफेंड ना कर जाए किसी बात पे, कि अगर आप उसको ट्राई क्वेश्चन करने की कोशिश करें या क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें तो सेंडर को ये ना लगे कि क्रिटिसाइज़ मुझे किया जा रहा है। तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं पूछते। और लास्ट है रिसीवर हैव कल्चरल बैरियर्स, कि एक डिफरेंस होता है बिटवीन द फॉलोअर एंड लीडर, कि पावर गैप हो सकता है, या फिर इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, या फिर वो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, या फिर उनके जहन में होता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, जो बॉस ने कहा है मैं वही करना है। तो दीज आर ऑल द कल्चरल बैरियर्स जिसकी वजह से जो रिसीवर है वो रिलेक्टेंट होता है कि